और हुनकर अंगभूता गोपी सब के हृदय में होइ छै और वह निरावरण भक भगवान के एहि परम अंतरंग रासमयी लीला के समास्वादन करै छै। एना तो भगवान के धर्म के सबटा लीला, तो ब्रज के लीला, ब्रज में निकुंज के लीला और निकुंज में से हो केवल रसमयी गोपी सब के संगे होय वाला मधुर लीला तो दिव्यात दिव्य और सर्वसुहितम छी। ई लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं होय छै, अंतरंग लीला छी और एमे प्रवेश के अधिकार केवल श्री गोपीय जन के छन, दूसर के प्रवेश नहीं कर सकैया। दसम स्कंद के 21वां अध्याय में एहन वर्णन आयल अछि जे भगवान के रूप, बंशी ध्वनि और प्रेम लीला सब देख सुन कर गोपी सब मुग्ध भ गेल छलखिन। हुनकर प्रेम के पूर्णता प्राप्त करे के लेल वो साधना में लग गेल छलखिन और ओही अध्याय में भगवान आबि कऽ हुनकर साधना पूर्ण केने छथिन। तो ई चील हरण के प्रसंग अछि। श्री कृष्ण जिस समय में चील हरण केने छलखिन है उस समय में सिर्फ 8-9 वर्ष के छलखिन है। हुनका में कामोत्तेजना नहीं भ सकैया। 8-9 वर्ष के बच्चा में कामोत्तेजना के संभावना नहीं छै और नग्न स्नान के कुप्रथा के नष्ट करे के लेल, ई एकटा कुप्रथा छै नग्न स्नान, ओई कुप्रथा के नष्ट करे के लेल ओ चील हरण केने छलखिन है। तो वृत्ति के आवरण नष्ट भ गेला से चील हरण लीला छै और हुनकर आत्मा में रमि गेनाइ रास छै। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वालवाल के संगे गाय चराबैत वृंदावन से बाहर निकल गेलखिन और जमुना तट पर एलखिन। जमुना जी के बल जल जैसे से बड़ा मधुर, शीतल और स्वच्छ छलन है। वो सब पहले गाय के पियलखिन ओ जल के और ओकर बाद स्वयं जी भर के पिलाए थे। वही समय किछ ग्वालवाल सब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के लग में आबिके कहलखिन जे हमरा भूख सता रहल अछि, अहाँ किछु उपाय करू। तो कहलखिन जे एतऽ से कनिकबे दूर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग के कामना से अहाँ हुनका यज्ञशाला में जाओ, ओतऽ जाकर हमर बड़का भाई श्री बलराम जी और हमर नाम लऽ कऽ कनि भोजन सामग्री अहाँ मांगि लेब। ग्वालवाल सब ओहि ब्राह्मण के यज्ञशाला में पहुंचलखिन है। ब्राह्मण सब कोनो ध्यान नहीं देलखिन, के आयल छथि नहीं आयल छथि, की ले आयल छथि नहीं आयल छथि। ओ नहीं हाँ कहलखिन नहीं ना कहलखिन, किछु नहीं कहलखिन। टूट गेलनि ग्वालवाल सब सबका सब बात श्री कृष्ण के और बलराम के कहलखिन। कहलखिन एकटा काज करू, अहाँ सब फेर जाओ, दोबारा जाओ, अहाँ सब ब्राह्मण लग में नहीं जेबै, ब्राह्मणी लग में जेबै, द्विज पत्नी लग में। यज्ञशाला में जाए हुनकर पत्नी सबके प्रणाम करबनि और नम्रता से कहबनि जे एहिठाम से कनिकबे दूरी पर भगवान श्री कृष्ण आयल छथि, हुनका संगे बलराम जी सेहो छथिन। अहाँ एतबे गप कहबै, हुनकर उतावला देख लेबनि, अहाँ के जे इच्छा है, जे चीज अहाँ के मुठमा पठेने छी, अहाँ के भूख प्यास सबटा खत्म भ जायत, अहाँ के देतै। वो देवे नहीं करता है तो अपने आप घर से बाहर निकल पड़ता है। सब जखन देखे छथिन उनका के कान में जखन पड़े छन तो सब अपन अपन घर छोड़ कर निकल गेलखिन है। जमुना तट पर आबिके श्री कृष्ण के इमर उमर घूम रहल छथिन। वो देखलखिन है भगवान जखन देखलखिन जे भाई बंधु और पति पुत्र सबके छोड़ कर सबके रोकलो पर हमारा पास में आबि गेलथि है, तखन भगवान के छथिन इच्छा से आयल छी, अहाँ सबके हमर दर्शन भ गेल, अब अहाँ अपन यज्ञशाला में लौट जाओ। अहाँ के पति ब्राह्मण गृहस्थ छथि, वो अहाँ के संगे मिलकर अपन यज्ञ पूरा कर सकते हैं। ब्राह्मण पति सब अहाँ के ई निष्ठुरता पूर्ण माने ई कहै छथिन हुनका से भगवान से ई जे अहाँ के निष्ठुरता हमरा देखा रहल छी, कहै छी वापस चल जाय के लेल, ई नहीं भेल बढ़िया, एना अहाँ के नहीं कहबाक चाही। हम अपन सबटा सगा संबंधी के छोड़ कर हुनकर आज्ञा के उल्लंघन क के हम अहाँ के लेल लेलहुं हैं। आब जे एठाम से वापस जाए तो हमारे भाई बंधु हमरा स्वीकार, हमर पिता, हमर माता, पति पुत्र ई सब हमरा स्वीकार करते थे। अब हम अहाँ के चरण में आबि गेल छी, हमरा और ककरो सहारा नहीं अछि। तो भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन जे अहाँ के पति पुत्र माता पिता भाई बंधु क्यों अहाँ के तिरस्कार नहीं करते।
भगवान के कहला पर ब्राह्मण के पत्नी सब यज्ञशाला में वापस आबि गेलखिन। वो ब्राह्मण सब अपन स्त्री में कनिको दोष दृष्टि नहीं केलखिन है, उनका संगे मिलकर अपन यज्ञ पूरा केलखिन। इम्हर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणी के अल्लाह पहले इमर जखन ब्राह्मण के श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। श्री सुखदेव जी कहते भगवान श्री कृष्ण एक दिन देखलखिन जे वृंदावन के सब गोप इंद्र यज्ञ के तैयारी कर रहल छै। ओ नंद बाबा आदि बड़ा बूढ़ा से पूछलखिन जे ई कोन उत्सव आबि गेला है जे अहाँ से बनावे के लेल जा रहल छी, एकर की फल छियै, एकर उद्देश्य की छियै, कोन साधना से ई यज्ञ कैल जाइ छै। तो नंद बाबा कहै छथिन जे भगवान इंद्र वर्षा करे वाला छथि, मेघ के स्वामी छथि, तो समस्त प्राणी सबके तृप्त करे वाला और जीवन दान करे वाला, जल वर्षावे वाला छथि। हुनके यज्ञ हुनके पूजा करे के लेल हम सब जा रहल छी। नंद बाबा जखन एक प्रकार के बात कहलखिन तो भगवान कहै छथिन जे पिताजी एहन यज्ञ और पूजा गाय, ब्राह्मण और गिरिराज के हेबाक चाही। कहै छथिन जे ओ नंद बाबा जैसे जेना जेना कहैत गेलखिन है तेना तेना ओ हाँ मिलबे चल गेलखिन है, तैयार भ गेलखिन है। तो ओ पूजा पहले ब्राह्मण सब जे छै से स्वस्थ वाचन शुरू केलखिन यज्ञ प्रारंभ करे के लेल, आ स्वस्थ वाचन प्रारंभ कराकर गिरिराज के पूजा केलखिन, गोवर्धन पर्वत के पूजा केलखिन। ब्राह्मण सबके भेंट देलखिन, गाय सबके हरियर हरियर घास देलखिन। एकर बाद नंद बाबा आदि गोप सब गाय के आगू क के गिरिराज के प्रार्थना केलखिन। एहि प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़का बड़का पुर सब गिरिराज, गाय और ब्राह्मण के भी पूजा केलखिन। और फिर श्री कृष्ण के संगे सब ब्रज में लौटलखिन। 56 प्रकार के भोग लागल उठवा। जखन इंद्र के पता लागल जे हमर पूजा बंद कर देल गेल अछि तो इंद्र बहुत क्रोधित भेलथि। ओ क्रोध से तिलमिला गेलखिन। सांवर्तक नामक मेघ के कहलखिन जे अहाँ जाओ चढ़ाई कर दियोगा। आब ओतऽ ओ प्रलय के मेघ बड़ा वेग से ब्रज पर चढ़ाई कर देलक और मूसलाधार वर्षा हुआ लगले, खूब भारी वर्षा पूरा ब्रज के पीड़ित करे लागल। मूसलाधार वर्षा, एकटा पशु सब छिपड़ा लागल। ग्वालवाल और ग्वालिन सब के सब भगवान श्री कृष्ण के शरण में गेलथि। भगवान बुझलखिन जे सबटा करतूत इंद्र के छै। भगवान श्री कृष्ण खेले खेल में एके हाथ से गिरिराज पर्वत के उखाड़ लेलखिन और ओई पर्वत के धारण कर लेलखिन। सब के सब ग्वालवाल अपने आप गोधन और आश्रित के लगा गोवर्धन के नीचा में जतऽ से भगवान गोवर्धन को उखाड़ने छलखिन है कोई खटिया में आबि गेलै। भगवान श्री कृष्ण 7 दिन तक लगातार एक दिन उठा कर रखने छलखिन है। श्री कृष्ण के ई प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य के ठिकाना नहीं रहलन। अपन संकल्प पूरा नहीं भेला के कारण उनकर हेकड़ी बंद भ गेलन, ओ भुचक्का से रह गेलै। एकर बाद ओ मेघ सब के अपना आप वर्षा करे से रोक देलखिन। जखन गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण देखलखिन जो भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद भ गेलै, तखन गोप सब कहलकैन जे अहाँ सब अपन अपन स्त्री गोधन बच्चा सबके संगे लऽ कऽ बाहर निकल जाओ। भगवान के आज्ञा पाबि कऽ सब बाहर निकल एलन। एकर बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज के यात्रा केलखिन। ओकर बगल में बलराम जी चल रहल छलखिन है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। जखन भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के धारण केलखिन, मूसलाधार वर्षा से बच गेल ब्रज। तखन देवराज इंद्र एलखिन है। इंद्र बहुत लज्जित भेलथि। इंद्र 10 श्लोक में भगवान के स्तुति केलखिन। श्री भगवान इंद्र से कहलखिन, इंद्र अब अहाँ अपन राजधानी अमरावती में जाओ और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा के पालन करू। आप कखनो घमंड नहीं करब। देव माता के प्रेरणा से देवराज इंद्र देवर्षि सबके संगे यदुनाथ कृष्ण के अभिषेक केलखिन है और गोविंद नाम से संबोधित केलखिन है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब आओ भगवान गोवर्धन उठने छथि, हम सब भगवान के मिलकर पूजा करी और 56 प्रकार के सामग्री भोग लगा दी। सब गोटे अपना अपना स्थान पर बैसल रहे। सब गोटे अपना स्थान पर बैसल रह, ओते प्रसाद पहुंच जात सब गोटे को।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े दूध की धारे आधारे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और चढ़े दूध की धारे आधारे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे